फाइलम सिलेंट्रेटा था पॉरीफेरा। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को सिलेंट्रेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा जो होता है इसमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होते हैं और ये फाइलम जो होता है पॉरीफेरा से एडवांस फाइलम। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉरीफेरन से एडवांस होते हैं। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको निडेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेरियन। इसलिए इस फाइलम का एक दूसरा भी नाम है। क्या नाम है बच्चों? निडेरिया। इसका क्या नाम है? निडेरिया। ठीक है, क्यों इसको निडेरिया कहा जाता है? इनमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो दूसरे ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होती हैं, जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट्स। क्या कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट्स। ठीक है, सेल्स। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? निडेरिया कहा जाता है। इनमें जितने भी एनिमल्स होते हैं ऑल आर एक्वेटिक। ठीक है, सारे ही एक्वेटिक होते हैं बट मोस्टली आर मैराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। ऑल आर मैराइन, ठीक है, ऑल आर एक्वेटिक, ठीक, मोस्टली मैराइन। कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन। मैंने आप लोगों को सिमेट्री पढ़ाई थी जब जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था एनिमल किंगडम का, तो मैंने ये बताया था कि जो ये होते हैं कैसे होते हैं, इनमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इनकी सिमेट्री जो बॉडी सिमेट्री होती है उनमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो मोस्टली मैराइन होते हैं दे आर बोथ सेसाइल और फ्री स्विमिंग। ठीक, फ्री स्विमिंग, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बाद क्या है कि इनमें जो सिमेट्री होती है बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। रेडियल। और रेडियल सिमेट्री कैसी थी कि अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को काटें तो वो दो बराबर के हिस्से में कटेगी, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को लर्न करनी है, ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। ये पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं इनमें। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं बच्चों वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। लाइक हम बना के बता सकते हैं आपको। ठीक, इसमें क्या होता है? टेंटिकल होते हैं। ठीक, टेंटिकल होते हैं। ये मैंने एक जर्नल डायग्राम बनाया है नीडोब्लास्ट का। ठीक, इसमें क्या होता है? टेंटिकल। ठीक, और ये है नीडोब्लास्ट सेल। इसका डायग्राम आप लोग बुक में देखिएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से जो डायग्राम है वो बुक में दिया है। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मॉर्फोलॉजी बता दी है इस सेल की कि मॉर्फोलॉजिकली ये कैसा लगता है, कैसा दिखता है और ये कैसा होता है। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होता है, टेंटिकल होता है। ठीक, कौन सा होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल।
क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये 2-4 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार आपके पूछे जाते हैं और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है और इन्हीं स्टिंगिंग कैप्सूल को बच्चों क्या कहते हैं, इसको निमेटोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निमेटोसाइट। इस स्टिंगिंग कैप्सूल को निमेटोसाइट कहते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होगा, टेंटिकल, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल एंड द बॉडी। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, टेंटिकल पे प्रेजेंट होगा, बॉडी पे। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। ले जल्दी फटाफट लीजिए बच्चों। सेल, अगर किसी फाइलम का नाम उसके सेल के नाम से कोरिलेट करता है तो इसका मतलब वो करेक्टरिस्टिक फीचर भी है और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो निडेरियंस होते हैं उनके मैक्सिमम जो फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं ये सेल। लाइक नीडोब्लास्ट सेल्स हेल्प इन, ठीक है, सेंसिटिव टू टच। हाँ ठीक है, अगर हम उसको टच करेंगे तो दे आर सेंसिटिव, दे कैन फील द टच। ठीक है, तो वो टच को फील कर सकती हैं। नीडोब्लास्ट हेल्प इन, और यहाँ क्या लिखना है, सेंसिटिव टू टच। ठीक, तो अब ये बच्चों किस किस में हेल्प करती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। लोकोमोशन, ठीक है, और एंकरेज, ठीक है, डिफेंस, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक, तो किसमें हेल्प करेंगी, देखो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, एनकरेज, डिफेंस, ठीक, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो जहाँ नीडोब्लास्ट हेल्प करती हैं बच्चों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसमें हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में, एनकरेज में, ठीक है, डिफेंस में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। प्रे जानते हैं आप लोग, अगर कोई भी प्रेडेटर किसी भी बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को फीड करता है तो लार्ज को प्रीडेटर कहते हैं और स्मॉल को प्रे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब इसमें आपको याद कैसे रखना है बच्चों, LADC, तो आपको याद रखना है LADC। क्या याद रखना है, LADC। नीडोब्लास्ट किस में हेल्प करती हैं, LADC में, लोकोमोशन में, एनकरेज में, डिफेंस में और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। ठीक है, अब जैसे लाइक इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और फिर मैं आपको नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। वन मिनट बेटा, 1 मिनट, अब आ रहा है।
ठीक है, तो अब इसको जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। हो गया, चलिए अब इसके बाद बॉडी वॉल की बात करती हूँ। ठीक है, तो ये था लेड सी, अब क्या है बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल कैसे होगी बच्चों, लाइक नहीं दिख रहा है क्लियर? देखिए अब एंगल सही हुआ, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या बच्चों? हाँ बताओ बच्चों, अभी हुआ? लाइट पड़ रही है, एक मिनट बच्चों रुको। हाँ वो नहीं, फोन की ब्राइटनेस कम नहीं है, ओके होगा, एक मिनट। अब सही है, अभी सही है बच्चों? हाँ ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा बेटा, मैंने सारी लाइट्स का वो बंद कर दिया है। एक मिनट बेटा, ये लाइट वाइट आती है ना ये खिड़कियों से, देखिए अभी ठीक है, अभी ठीक है बच्चों? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? सभी को नहीं दिखाई दे रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ तो नहीं दिख रहा है? तो आप लोग अभी दिख रहा है ये बताइए सर, प्लीज ये लाइट्स बंद कर दीजिए, एक मिनट रुकिए। हाँ बच्चों को सही से दिख ही नहीं रहा है सर इसमें। नहीं नहीं, पहले तो सही दिखता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सही है ना? बंद कर दीजिए, लाइट सारी बंद कर दीजिए। सही है बच्चों? चलिए ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मैंने पॉरीफेरेंस की भी बताई थी। ठीक, हाँ तो मैंने क्या बताया कि डिप्लोब्लास्टिक जो होती है बच्चों, बॉडी वॉल होती है। तो पॉरीफेरेंस की भी डिप्लोब्लास्टिक थी, और लेकिन पॉरीफेरेंस में दो लेयर थी। कौन कौन सी लेयर थी बेटा, एक आउटर थी बच्चों और एक इनर थी। ठीक, तो आउटर इनर पॉरीफेरेंस में थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म और यहाँ है गैस्ट्रोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म एंड गैस्ट्रोडर्म, दीज आर टू लेयर। ठीक है, इसलिए ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इन लेयर। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, बट मिडिल में क्या होता है, मिडिल में
क्या प्रेजेंट होता है? मीजोग्लिया, नॉन सेल्यूलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं ये, लेकिन ठीक है, मीजोग्लिया। और ये कैसा होता है? नॉन सेल्यूलर। ठीक है, जब तक लेयर सेल्यूलर नहीं होगी तब तक उसको वॉल में या उसको लेयर में कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं माना जाएगा। इसलिए ये कैसी होती है? मिडिल में होती है और नॉन सेल्यूलर होती है। ठीक है बच्चों, तो मीज़ेनकाइम की तरह होती है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, कैसा होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? जैसे मैंने बताया था कि जो पॉरीफेरन्स हैं उनमें सेलुलर ग्रेड है और निडेरियंस में या सिलेंट्रेट में बच्चों कैसा है? टिश्यू ग्रेड। कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू ग्रेड। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड। क्या है टिश्यू ग्रेड? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसकी बनी है? टिश्यू की बनी, मतलब सिलेंट्रेट से टिश्यू बनने शुरू हो गए। और जो पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा में सिर्फ सेलुलर ग्रेड पे थे, सेल्स ही काम करती थी। यहाँ पे सेल की जगह क्या काम करने लगे? टिश्यूज। ठीक है, तो ये उससे और भी थोड़ा एडवांस हो गया। ठीक, तो अब अगर इसमें टिश्यू प्रेजेंट थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या प्रेजेंट होगा? डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जो बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो दो लेयर होती हैं वो एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म होती है। बट मिडिल में एक मीजोग्लिया नॉन सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड होता है। इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर हर एक काम को, हर एक वर्क को, हर एक प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, पहले से ही बन गए हैं। ठीक, तो बॉडी सिमेट्री कैसी मैंने बताई थी? रेडियल। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बॉडी सिमेट्री। ठीक, बॉडी सिमेट्री क्या है? बॉडी सिमेट्री रेडियल। कैसी होती है? रेडियल। बट एक एक्सेप्शन है बच्चों यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है? स्टार मार्क लिख के और इसमें एक्सेप्शन लिख के लिखो कि आप लोग इस पे हाईलाइट करो, बाई रेडियल इन सी एनिमोन। ठीक है, बाई रेडियल इन सी एनिमोन। ठीक है, तो इसको याद रखना है बच्चों आप लोग को कि बाई रेडियल जो होती है किस में होती है? हाँ बेटा, बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा। बाई रेडियल इन सी एनिमोन। ठीक है, तो बाई रेडियल किस में होगी बच्चों? सी एनिमोन में होगी, और ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मैंने बताए थे, क्या बताए थे? बॉडी प्लान मैंने 3 तरह के बताए थे आप लोगों को। एक कैसा था, ब्लाइंड सैक था, एक ट्यूब विद इन ट्यूब था, और एक क्या था, एसीलोमेट था। ठीक, तो अब इसके बाद जो बॉडी प्लान है इसमें ब्लाइंड सैक टाइप कैसा है, ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप का मतलब क्या हुआ बच्चों, ओनली वन ओपनिंग, ठीक है, आइदर माउथ और आइदर एनस। बॉडी इज ओपन थ्रू ओनली वन ओपनिंग, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है बॉडी की। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है बच्चों, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक बच्चों इनकम्प्लीट है, सो हैव वन ओपनिंग, बिहेव, तो इसलिए क्या है, सो हैव वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है। क्या होगी वो, या तो माउथ होगी और या तो एनस होगी। ठीक है, माउथ और एनस, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बच्चों जल्दी से। तो बॉडी जो है, वो बॉडी प्लान जो है वो इनकम्प्लीट है। ओके बच्चों, तो इसके बाद अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप और डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। अब डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो इनकम्प्लीट है, तो डाइजेशन कैसा होगा, दोनों ही तरह का होगा। ठीक है, इसको हटा दूं बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हटा दूं इसको, ठीक। अब मैंने बताया, देखिए बच्चों, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है तो डाइजेशन लेकिन किस तरह का होगा, तो इसलिए डाइजेशन दोनों ही तरह का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। ठीक, कंप्लीट, सो डाइजेशन कैसा है बच्चों, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ, दोनों ही तरह का है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको बहुत पूछा जाता है, और जब सारे ही फाइलम पढ़ोगे तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए शुरू से रिवीजन करो और एक इमेज क्लियर करो कि किसमें किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ निडेरियन होते हैं, उनमें जो उनका स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट हमने किसका बताया था, कोरल की तरह। ठीक है, तो सम निडेरियंस हैव skeleton लाइक कोरल्स, किसकी तरह, कोरल्स की तरह होता है, और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखो इसको, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और इसका जो ठीक है, अब इसके बाद
बॉडी प्लान जो होता है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। बॉडी प्लान, तो इनका जो बॉडी प्लान है बच्चों वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक किस फॉर्म में, पॉलिप एंड एक मेड्यूसा, दो फॉर्म में। देखो अभी तक क्या था कि इनमें क्या था, जो पॉरीफेरा था, अब यहाँ से क्या होने लगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हर ऑर्गेनिज्म में रहता है, बिकॉज कोई गैमेटोफिटिक होता है, जैसे प्लांट में आपने पढ़ा होगा एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है ना, और कोई गैमेटोफिटिक होता है, कोई स्पोरोफिटिक होता है। तो गैमेटोफिटिक वो होते हैं जिनकी लाइफ जो होती है उनमें सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होती है, उनमें गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। और स्पोरोफाइट में सेल्स जो होती हैं वो 2n कंडीशन में पाई जाती हैं, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में पाई जाती हैं। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। हाँ, और एनिमल भी, यहाँ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल भी मीन्स वही है। एसेक्सुअल में क्या है बेटा बच्चों, जो स्पोरोफिटिक है 2n सेल्स ही हैं, वो सेपरेट होंगी और पूरा एक एनिमल बॉडी बना देंगी, ऑर्गेनिज्म बना देंगी। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, डिप्लॉयड से मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड बनता है, गेमीट्स बनते हैं, और ये गेमीट्स फिर से फ्यूज़न करके जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड बनाते हैं, फिर से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो बताती हूँ अभी आप लोगों को बच्चों, ये देखिए, अब इसमें क्या बताया मैंने, 2 बेसिक प्लान, ठीक है। तो 2 बेसिक प्लान होते हैं, अरे बेसिक बॉडी प्लान, ठीक, किस में प्रेजेंट होते हैं, निडेरियंस में। कैसे, 2 बेसिक बॉडी प्लान होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है पॉलिप, ठीक है, एक कौन सा होता है पॉलिप, और दूसरा कौन सा होता है मेड्यूसा, दूसरा होता है मेड्यूसा, ठीक है। तो ये फॉर्म्स जो होती हैं बच्चों, ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स होती हैं। कैसी होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल। देखो मेटास्टेसिस होगी तो पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा, ठीक है, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा जनरेशन, तो ये क्या बनेगा, मेड्यूसा से पॉलिप। अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए बच्चों, बाहर आपके पास की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, देखिए पॉलिप जो होता है कैसा होता है, एसेक्सुअल, कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, और सेसाइल होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, और ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है, और सेक्सुअल फेज होती है, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। तो पॉलिप में जब भी मेटास्टेसिस होगी, मूवमेंट होगा, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेड्यूसा फॉर्म में, और मेड्यूसा फॉर्म में गेमेट्स बनेंगे, और गेमेट्स बन के फिर से बच्चों फ्यूज़न होगा, और फिर से वो अडेयर होंगे सबस्ट्रेटम पे, और वो डेवलप होके फिर से पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। लेकिन मेटास्टेसिस आप याद रखिएगा, ये टर्म कैंसरस सेल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आ जाए कि मेटास्टेसिस इज द कैंसरस सेल्स इन द निडेरियन, तो ये आंसर गलत होगा। मेटास्टेसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। और
पॉलिप स्टेज जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मेड्यूसा फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जो मेटास्टेसिस होती है वो कन्वर्जन ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। ओह सॉरी, मेटास्टेसिस कह रहा है, 1 मिनट। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ठीक है, ये मेटाजेनेसिस है। और जो कैंसरस सेल में होती है, 1 मिनट, जो कैंसरस सेल्स में होती है बच्चों वो होती है मेटास्टेसिस। तो आपको ये याद रखना है। सॉरी मैं गलत बोल गई थोड़ा, ठीक। मेटास्टेसिस जो होती है बच्चों वो कैंसरस सेल्स में होती है, और मेटाजेनेसिस जो होती है वो पॉलिप से मेड्यूसा, एक फॉर्म से कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में। तो ये बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है और स्टैसिस मतलब मूवमेंट, ठीक है। कैसे आप डिफरेंस आपको याद रहेगा, देखो पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म से कौन सी फॉर्म हो रही है, मेड्यूसा। तो इसका ये क्या है, जेनेसिस मीन्स ही होता है फॉर्मेशन और स्टैसिस मतलब मूवमेंट। तो फिक्स्ड सेल फ्री मूवमेंट करने लगती है कैंसर में, तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। अब इसके बाद मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल जो बच्चों है ओबेलिया, क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया, ठीक। क्या है इसका एग्जाम्पल, मेटाजेनेसिस का ओबेलिया। और यहाँ पे लिख लो, ओबेलिया जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सीफर, क्या होता है, इसको कहते हैं सीफर, ठीक है। और मेड्यूसा कैसी होती है, मेड्यूसा होती है कार्निवोर्स। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, टेल मी। बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। आप पढ़िए, ठीक है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है, हेलो हेलो, हेलो, अभी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों, हेलो, 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 अभी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों, आ रही है। चलिए तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से। जो पॉलीफॉर्म होती है वो एसेक्सुअल होती है, सेसाइड होती है। मेड्यूसा फॉर्म कार्निवोरस होती है, फ्री स्विमिंग होती है, सेक्सुअल होती है। ओके बच्चों, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, मैं और चीजें बताती हूँ। देखो मेड्यूसा में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पार्ट भी होता है, सेल्स होती हैं जो बैलेंसिंग का काम करती हैं, ठीक है। तो मेड्यूसा में क्या होता है, ये किसका माइक ऑन है, नेहा पांडे और नेहा पांडे, प्रतिभा से, ये सब क्या है बच्चों, अनम्यूट है किसी का, प्रतिभा। बेटा डोंट डू दिस इन क्लास, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, क्लास में ये सब मत करिए, ठीक है।
देखो जो मेड्यूसा फॉर्म होती है बच्चों, मैं क्या बता रही थी, मेड्यूसा जो सेक्सुअल फॉर्म थी, मेड्यूसा में एक ऑर्गन होता है जिसको स्टैटोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार लगा लीजिए यहाँ, स्टैटोसिस्ट। क्या कहते हैं? स्टैटोसिस्ट। और ये क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन, जो पॉलिप में नहीं होता है। और बैलेंसिंग ऑर्गन जो किसमें नहीं होता है? पॉलिप में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं मूव करती हूँ आगे। ठीक है, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स बताऊंगी कि पॉलिप और मेड्यूसा कैसे आपस में डिफर करते हैं। ठीक, हो गया? इसको बंद कर, इसको इरेज कर दूं? देखिए, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं, आप लोगों को बच्चों बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक, तो पॉलिप कैसे होते हैं? सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताए थे, ये सॉलिटरी या कॉलोनियल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, और कॉलोनियल। ठीक, ये दिख रहा है ना सही से बच्चों? और ये कैसे होते हैं? ऑलवेज सॉलिटरी, ये कभी भी कॉलोनी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज सॉलिटरी। लाइक मैंने एक चीज और बताई थी, दे आर सेसाइल और दे आर मोटाइल। ठीक है, ये सेसाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिलिंड्रिकल। और ये होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है, सिलिंड्रिकल होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। और टेंटिकल इसमें अपर सरफेस पे होता है। टेंटिकल्स, जो टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, वो कहाँ होते हैं? ऑन अपर साइड, ऑन अपर पार्ट। और इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं लोअर पार्ट में। ठीक है, टेंटिकल ऑन अपर पार्ट और टेंटिकल ऑन लोअर पार्ट। ठीक है, और आपको पता है लाइक ये कैसे थे? एसेक्सुअल थे, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये कैसे हैं? सेक्सुअल है, दोनों ही। तो दोनों ही तरह के हैं। तो एसेक्सुअल है तो गेमीट्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो नो गेमीट्स प्रोडक्शन। ठीक, और यहाँ क्या है? गेमीट्स प्रोडक्शन या प्रोड्यूसेस गेमीट्स। क्या करेंगे? प्रोड्यूसेस गेमीट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? गेमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रा और एडम्शिया। क्या है? ये दो एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा एंड एडम्शिया।
इसमें ऑरेलिया और जेलीफिश, ऑरेलिया और दूसरा क्या है, जेली फिश। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। जो पॉलिप होता है और जो मेड्यूसा होता है, ये सोलिटरी कॉलोनियल, वो ऑलवेज सोलिटरी सिंगल फॉर्म में, ये सेसाइल वो मोटाइल, इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल वो अम्ब्रेला शेप्ड, ये टेंटिकल इसके अपर पार्ट में होते हैं, उसमें लोअर पार्ट में होते हैं। ये एसेक्सुअल होता है इसलिए गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, और वो सेक्सुअल होता है इसलिए गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसको रेज कर दूं इसको इरेज कर दूं बच्चों जल्दी से। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। इसमें नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बताया था, इसमें स्टैटोसिस्ट मेड्यूसा में होती है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी कि जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो सेंस रिसीव करती हैं, सेंसिटिव टू टच, अगर उनको छुएंगे तो वो रिस्पॉन्स करती हैं। तो अब नर्वस सिस्टम की हम बात करें बच्चों, नर्वस सिस्टम कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप। कैसा नर्वस सिस्टम है, प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम है। और क्या नहीं है इसमें, विदाउट ब्रेन, ब्रेन तो होता ही नहीं है, विदाउट ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव टाइप और विदाउट ब्रेन। ठीक है बच्चों, नॉन पोलर और ए पोलर क्या होते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम होता है या तो नॉन पोलर होता है या ए पोलर होता है। मतलब नॉन पोलर और ए पोलर का मतलब क्या होता है बताती हूँ अभी। नॉन पोलर और ए पोलर, इसका मतलब है जो इम्पल्स का डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होता है बच्चों। ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे हम लोग का एडवांस नर्वस सिस्टम होता है, कहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, ऑल डायरेक्शंस आर फिक्स्ड, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक, तो क्या है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स नॉट फिक्स्ड। इम्पल्स की डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती है, पता नहीं होता है इम्पल्स को कि किस जगह जाना है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो ये याद रखिएगा, रैक एब्सेंट। रैक एब्सेंट का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब क्या है, एब्सेंट है, रैक एब्सेंट। ठीक है, तो अगर ये सब एब्सेंट है तो ये काम कौन करता है, जर्नल बॉडी सरफेस। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है इसका, गैसियस एक्सचेंज और
रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक अमोनिया। तो ये किससे होगा? जर्नल बॉडी सरफेस से। तो दोनों ही फंक्शन किससे होंगे बच्चों? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ जल्दी से। अच्छा ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, इसको हटाती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रा। चलो अब हाइड्रा। हाइड्रा कैसा होता है? आप लोगों को पता है हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर होता है और ऑलवेज पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? फ्रेश वाटर होता है, ठीक, और पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसा होता है? पॉलिप होता है, ठीक, पॉलीफॉर्म। तो इसमें बॉडी वॉल कैसी है? लाइक जर्नल, आउटर और इनर। ठीक है, और मिडिल में क्या था बच्चों? नॉन सेल्यूलर। ठीक, लाइक मैंने बताया था। आउटर और इनर क्या थी? आउटर और इनर। आउटर जो थी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म या डर्मिस। इसमें गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रोडर्मिस में इसमें स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होती हैं। क्या एब्सेंट होती हैं बच्चों? एब्सेंट जो सब में प्रेजेंट होती हैं स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट, जो डिफेंस में काम करती हैं। ये किस में काम करती हैं? डिफेंस में। ठीक है, और अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल है जूक्लोरेली। ठीक है, और जूजेंथेली प्रेजेंट इन किसमें? न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। ठीक है, एंड शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जूक्लोरेली और जूजेंथेली प्रेजेंट होती है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, हाइड्रा में। ठीक, क्या प्रेजेंट होती है? जूक्लोरेली एंड जूजेंथेली प्रेजेंट इन एनएमसी। एनएमसी क्या है बच्चों? न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स एंड शोज symbiotic रिलेशनशिप। तो कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं आपके जूक्लोरेली
ज़ेंथेली, ये दोनों ही पूछे जाते हैं आपके। ठीक, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब इसमें मैं पढ़ाती हूँ नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम लाइक प्रिमिटिव और पोलर और नॉन पोलर और एपोलर। मतलब इसमें क्या कि नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नर्व्स ऑफ हाइड्रा, नर्व्स ऑफ हाइड्रा इज नॉन पोलर और एपोलर और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल नर्व्स होती हैं बच्चों इसमें, ठीक। अब देखो मैंने बताया कि इसके गैस्ट्रोडर्मिस में स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो अगर गैस्ट्रोडर्मिस में एब्सेंट हैं तो कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे, टेंटिकल, टेंटिकल्स के टिप पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। सो टेंटिकल सेल्स, स्टिंगिंग सेल present on tip of tentacles, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होंगी? टेंटिकल्स की टिप पे, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिएगा, इसके टिप पे प्रेजेंट होती हैं। और इसमें हाइड्रा में टेंटिकल्स कितने पाए जाते हैं? 6 से 10। और कैसे होते हैं? हॉलो, अंदर से सॉलिड नहीं होते हैं, अंदर से होते हैं बच्चों ये हॉलो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। जर्म सेल, जर्म सेल्स प्रेजेंट इन एक्टोडर्म but absent in गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। प्रेजेंट होती हैं एक्टोडर्म में और एक्टोडर्मिस या एपिडर्मिस कहते हैं इसको, ठीक है। एक्टोडर्म तो एम्ब्रियो में होगी, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों उसमें हम लोग एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक्टोडर्मिस भी पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। और गैस्ट्रोडर्मिस में ये एब्सेंट रहेंगी, ठीक। तो हाइड्रा के पास क्या होता है? एक हिप्नोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ब्राइटनेस आ रही है बेटा, ये दरवाज़ा फिर से खुल गया है इसलिए ब्राइटनेस आ रही। बेटा खिड़कियाँ सारी बंद हैं, कोई भी खिड़की खुली नहीं है। यहाँ अभी देखो बच्चों, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, देखिए, हेलो हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया था बच्चों आप लोगों ने? ठीक है, हमको भी सेंड कर दीजिएगा मेरा पढ़ाते हुए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
ओके बच्चों, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलो। तो अब मैं इसको बता रही थी कि जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा डिफेंस और ऑफेंस में कैसे काम करते हैं, अपने आप को किसी भी डिफेंस में स्टिंगिंग सेल्स के थ्रू काम करते हैं, और अगर ये फीड करते हैं किसी भी प्रे को, ठीक है, तो पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। इनके अंदर एक हिप्नोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं, स्टिंगिंग सेल की थ्रू रिलीज करते हैं, और वो एक फिनोलिक और प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू वो प्रे को क्या कर देते हैं, पैरालाइज, जिस पे फीड करते हैं। तो पैरालिसिस करने के कारण, ठीक, और ये हेल्प करती हैं स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसाइट्स, ठीक। तो याद रखिए इसमें क्या है, हाँ, हाइड्रा paralyzes the prey through injecting phenolic or proteinaceous सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। क्या कहेंगे बच्चों, हिप्नोटॉक्सिन कहेंगे जिसको, ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन। तो इससे पैरालाइज कर देते हैं प्रे को, और ये प्रोड्यूस किससे होता है, हिप्नोटॉक्सिन या फिनोलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय स्टिंगिंग सेल और निमेटोसाइट्स, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसिस्ट सेल से। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, अब इसमें बॉडी कैविटी कैसी होती है बच्चों, बॉडी कैविटी गैस्ट्रोसील और जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोसील या सिलेंट्रॉन, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी कैविटी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया ये बंद कर दीजिए, इन लोग को स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं और दिखता नहीं है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हाँ, तो डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है इसमें, वो इनमें मैंने बताया था कि जो बॉडी प्लान था, सिंगल ओपनिंग थी, इनकम्प्लीट था, तो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो थ्रो किसके थ्रू करेंगे, थ्रोन आउट फ्रॉम द माउथ, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रोन आउट थ्रू माउथ, ठीक, बिकॉज, क्यों, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग के कारण जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सिंगल ओपनिंग के कारण माउथ से ही थ्रोन आउट करेंगे, ठीक है। अब इनका जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वो क्या होता है, अमोनिया। तो दे आर अमोनोटैलिक, ठीक है।
सो excretory waste is ammonia. अमोनोटैलिक, हम लोग कैसे हैं? यूरियोटैलिक, यूरिया हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी, हाँ यस बेटा, अच्छा ऊपर वाला दिख रहा है? डाइजेस्टिव वेस्ट इज अमोनिया, सो अमोनोटैलिक, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं क्योंकि इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, जो अमोनिया रिलीज होती है, जो वेस्ट होती है, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम कैसे हो जाते हैं? यूरियोटैलिक हो जाते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका फेवरेट फूड क्या होता है? ये पूछा जाता है नीट में। फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या होता है? अब दिख रहा है अमन? हाँ देखो, अब मैंने इसको पास कर दिया थोड़ा, ठीक है। अब सही है ना? हाँ ठीक। अब चलो, इसका फेवरेट फूड क्या होता है बच्चों? साइक्लॉप्स होता है और डैफनिया, ये बहुत पूछा जाता है नीट में। साइक्लॉप्स और डैफनिया, ठीक है, ये इसका फेवरेट फूड होता है। और ये दोनों होते क्या है? क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, ठीक है। और ये भी लिख लीजिए, इंसेक्ट्स होते हैं ये, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रा जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है? कार्निवोरस होता है, ठीक है। ये मांसाहारी होता है, ये कभी भी शाकाहारी या ओमनिवोर्स नहीं होता है। तो अब आप यही समझ सकते हैं कि जो एनिमल है, एनिमल की ओरिजिन ही कार्निवोर्स है, बाद में वो डिवाइड हुए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, लेकिन जो लोअर एनिमल है वो कार्निवोर्स है, ठीक है। तो हाइड्रा इज कार्निवोरस, कार्निवोर्स है, ठीक है। और स्टार्च को छोड़ के इसके अंदर हर तरह का फूड का डाइजेशन होता है एक्सेप्ट स्टार्च। इट कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड मटेरियल एक्सेप्ट स्टार्च, ठीक है। सो इट कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप फूड मटेरियल एक्सेप्ट स्टार्च। स्टार्च को छोड़ के ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट स्टिंगिंग सेल्स होती है, पेनिट्रेंस कहते हैं। कौन सी होती है? प्रेजेंट, ये लिख देना, प्रेजेंट लार्जेस्ट स्टिंगिंग सेल्स, पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट,
ठीक है, कौन सी होती है लार्जेस्ट स्ट्रिंगिंग सेल? पेनिट्रेंस। और इसको स्टीनोट्वेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीनोट्वेल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टीनोट्वेल्स भी बोलते हैं इसमें। ठीक, तो कभी भी हाइड्रा निमेटोसिस्ट अपने ऑफेंस डिफेंस में काम करती है बच्चों, तो सबसे पहली बार वो मैकेनिकली क्या करती है? डिस्चार्ज करती है। मैकेनिकल डिस्चार्ज का मतलब समझती हूँ, जैसे एक कांटा डिस्चार्ज होता है वैसे निमेटोसिस्ट डिस्चार्ज होती है। फर्स्ट टाइम मैकेनिकल डिस्चार्ज होता है, आफ्टर दैट केमिकल डिस्चार्ज होता है। निमेटोसाइट सेल्स में जो क्या था, फिनालिक सब्सटेंस था, उसके बाद वो केमिकल डिस्चार्ज होता है। पहले क्या करेगी? प्रे पे वो मैकेनिकल अपनी स्टिंग को टारगेट करेगी। जब वो स्टिंग उसको हिट करेगी तब उसमें से क्या होगा? केमिकल निकलना स्टार्ट होगा, लाइक ए इंजेक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। ले लिया? ओके, देखो हाइड्रा डिस्चार्ज इट्स नेमेटोसिस्ट firstly by मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल, देन फर्स्ट मैकेनिकल होती है एंड देन बाय केमिकल स्टिमुलाइज एंड देन बाय केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है, या स्टिमुलस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले स्टिंग इंजेक्ट होती है, फिर उसके बाद वो केमिकल निकलना रिलीज हो जाता है। ठीक, तो देखो इसमें रीजनरेशन की पावर हाइड्रा में बहुत हाई होती है। ये आप लोगों ने पहले भी बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि रीजनरेट होता है, रीजनरेशन पावर हाई होती है। लेकिन हर समय इसकी रीजनरेशन पावर बच्चों हाई नहीं होती है। कब कब इसकी रीजनरेशन पावर हाई होती है ये मैं आपको बताती हूँ। जब इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं तभी इसकी रीजनरेशन पावर हाई होती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, देखिए हाइड्रा रीजनरेट्स, अच्छा हाइड्रा रीजनरेट्स when it contain, क्या होगा इसमें? तीन तरह की सेल्स होगी, एपिडर्मिस होगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होगी और गैस्ट्रोडर्मिस होगी। जब तीनों ही होंगी तभी ये रीजनरेट करेगा। एपिडर्मिस, इंटरस्टिशियल और गैस्ट्रोडर्मिस। ये याद रखिएगा बच्चों कि तीनों ही सेल्स के पार्ट होने चाहिए, तीनों ही लेयर के पार्ट्स होने चाहिए, अदरवाइज ये रीजनरेट नहीं कर पाएगी। रीजनरेशन की ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, सेक्सुअल। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ बच्चों जल्दी से। ठीक, अब देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें
एसेक्सुअल कैसा होता है और कैसा बर्डिंग। देखो अगर बहुत सारी बर्ड बनती हैं हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो ये सारी जो बर्ड हैं, जो पुरानी बर्ड हैं, वो आर्बोरियल रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं या वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, आर्बोरियल रीजन पे ओल्डेस्ट बर्ड जो हैं वो आर्बोरियल रीजन पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इफ नंबर ऑफ बर्ड्स produced by hydra so oldest bird present on arboreal region। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हाइड्रा में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप लोगों को पढ़ना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है, ले लिया जल्दी से। चलिए अब देखिए बच्चों, जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ये था, अब सेक्सुअल की हम लोग अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होती हैं, टेस्टिस और ओवरी। ठीक, सेक्सुअल मोड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन ओवरी होती है और कई सारी टेस्टिस होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, ओवरी कितनी होती है, वन ओवरी और मैनी टेस्टीज। ठीक है, तो मैनी टेस्टीज होती है एक और। अच्छा बेटा एक मिनट, मार्कर चेंज कर दूं। अच्छा ठीक है अमन, ये सबसे मोटी है बेटा, वन ओवरी दिख रहा है, मैनी टेस्टीज जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और ओवरी सिर्फ वन होती है। ठीक है, तो एक ओवरी जो होती है वो स्फेरिकल होती है और प्रॉक्सिमल होती है। कैसी होती है बच्चों, स्फेरिकल और प्रॉक्सिमल। ठीक है, लेकिन टेस्टिस कैसी होती है बच्चों, कॉनिकल एंड डिस्टल। कैसी होती है, कॉनिकल एंड डिस्टल, याद रखिएगा ये। ठीक, अब सबसे पहली बात कि गोनेड्स डेराइव्ड कहाँ से होते हैं, गोनेड्स डेराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल, सेल्स ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं उनसे गोनेड्स डेराइव्ड होते हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, लार्वा। ठीक, लार्वा स्टेजेस जो होती है वो हाइड्रा में एब्सेंट होती हैं, लेकिन लार्वा की तरह स्टेजेस पाई जाती हैं किनमें, उनको हाइड्रूला बोलते हैं। ठीक है, लार्वा नहीं होती है लेकिन लार्वा की तरह स्टेज होती है, तो लार्वल स्टेज लैकिंग इन हाइड्रा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक, अब इसमें क्या होता, हाँ ठीक, देखिए
हाइड्रा में क्या एब्सेंट होता है? लार्वल स्टेज, लैक्स ऑफ लार्वा, बट क्या होता है? लार्वा लाइक स्टेज होती है, बट लार्वा लाइक स्टेज इज प्रेजेंट, तो उसको क्या कहेंगे? नोन एज हाइड्रूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लार्वल स्टेज, जैसे मैंने पोरीफेरा का बताया था ना लार्वा, तो इसमें लार्वा एब्सेंट होता है। हाँ, इसमें सिंगल एल होगा बेटा, सिंगल एल होगा, ठीक है। तो इसमें हाइड्रूला पाया जाता है बच्चों। ठीक, तो मोस्टली जो हाइड्रा होते हैं बच्चों वो डाइईशियस होते हैं, बट क्लोरोहाइड्रा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। डाइईशियस का मतलब समझते हैं? डाइईशियस क्या होगा? मेल फीमेल एक में के अलग अलग? डाइईशियस अलग अलग होगा कि एक ही में होगा? मोनोईशियस तो अलग अलग होते हैं, क्यों? हाँ, ये आप लोग पढ़िएगा अच्छे से और क्लियर करिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। डाइईशियस, मोनोईशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो मोस्ट, ये होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिए, मैं पूछूंगी आप लोगों से, फिर मैं बताऊंगी। मोस्ट ऑफ द हाइड्रा इज डाइईशियस, ठीक। कैसे होते हैं? डाइईशियस होते हैं। और क्लोरोहाइड्रा जो होता है वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? क्लोरोहाइड्रा, बट क्लोरोहाइड्रा बाइसेक्सुअल, ठीक है। डाइईशियस, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है, अब देखो ऑरेलिया का लार्वा क्या होता है बच्चों? ऑरेलिया का लार्वल कंडीशन, और लार्वा के नाम बहुत पूछे जाते हैं। एफाइरा, ठीक है। लार्वा ऑफ ऑरेलिया इज इफाइरा, ठीक है। कौन सा होता है? इफाइरा लार्वा, ठीक है। और ओरेलिया कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होता है ऑरेलिया, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ कॉमन नेम्स बच्चों बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों के, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेट्स, ठीक है। आप लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है नीट में, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते थे। इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेट, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेट, ठीक। तो क्या है?
एग्जाम्पल सबसे पहले एडेम्शिया, एडेम्शिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हमने अभी बताया था, सी एनीमोन, बताया था ना। ये पूछा जाता है कॉमन नेम, याद रखिएगा बच्चों। फाइसेलिया, हाँ फाइसेलिया, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है, ठीक है। फाइसेलिया, ठीक है। इसको कहते हैं पोर्टुगीज मैन और वॉर, ठीक है, पोर्टुगीज मैन, ठीक, पोर्टुगीज मैन और वॉर, ठीक। दूसरा क्या है, कोरेलियम, कोरेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के नीट में आते हैं। इसको बोलते हैं रेड कोरल, ठीक, क्या बोलेंगे, रेड कोरल। फंजिया, फंजिया को क्या बोलेंगे बच्चों, मशरूम कॉड, मशरूम कॉड, ठीक है। और गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को क्या बोलेंगे, सी फैन, ठीक। कॉमन नेम सारे याद होने चाहिए आप लोग को। एल्सायोनियम, ठीक है, इसको बोलेंगे डेड मैन फिंगर, ये भी बहुत पूछा जाता है, डेड मैन फिंगर, ठीक। और मैंड्रिना, मैड्रिना, मैड्रिना, मैड्रिना को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रेन कोरल, ये सब ब्रेन, हाँ ब्रेन कोरल बोलेंगे बच्चे इसको, ठीक है। पेनिनट्यूला को सी पैन, इसको लिखिए तो मैं एक दो इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ये सारे नोट्स बना रहे हैं आप लोग कि नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। पेनिनट्यूला, रुक जाओ बेटा, मैं लिख देती हूँ, ठीक ठीक। एलोसाइनम, ठीक है, जल्दी लिखिए बच्चों। कर लिया, रेस कर दूँ, सारे बच्चों ने ले लिया ना, हाँ। नेक्स्ट क्या था, पेनिनट्यूला, ठीक, पेनिनट्यूला, इसको बोलते हैं बच्चों सी पैन, क्या बोलते हैं, सी पैन, ये दो हम नए बता रहे हैं, ठीक है। ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा क्या है, ऑर्गन पाइप कॉरल, ठीक। तो ये सारे आप लोगों के कॉमन नेम है बच्चों, और ये कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जो निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं, उनके डायग्राम आप लोग उसमें बुक में देखिएगा, मैं उनके नाम बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। और इनको बेटा पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये आप लोगों की आती हैं। इसको इरेज कर लूँ,
देखो टाइप्स ऑफ नेमैटोसिस्ट सेल्स, ठीक है। तो एक कौन सी होती है, पेनिट्रेंट, जो मैंने बताई थी अभी, पेनिट्रेंट, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, हाँ बड़ा लिख रही हूँ, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है अमन, ठीक है, मोबाइल में भी जूम करवा दूंगी, ठीक है। बोर्ड तुम्हारा बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत ऊंचाई पे लगा है, ठीक है। वॉल्वेंट, वॉल्वेंट, ठीक। दूसरी कौन सी है, वॉल्वेंट। तीसरी कौन सी है, स्मॉल स्मॉल ग्लूटिनेंट, ठीक है। और डी कौन सी है, लार्ज ग्लूटिनेंट। ये 4 तरह की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इनके फिगर आपके बुक में जो होंगे वो डिस्चार्ज कंडीशन में कैसे होते हैं और अनडिस्चार्ज कंडीशन में कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर पीपीटी लाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन पीपीटी से ज़्यादा अच्छा है ऐसे पढ़ना, क्योंकि पीपीटी बनाते समय दिमाग अलग तरह से काम करता है और फिर बाद में अगर कोई नई चीज़ एडिशनल आती है तो मुझे ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न बच्चों आपको बताइए जल्दी से, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इसमें, किसी को अच्छे से समझ में आया, ठीक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टीनोफोरा पढ़ेंगे, फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा बहुत छोटा सा है और उसी के साथ हम प्लैटीहेल्मिन्थीस भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन करिए, इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू। हाँ बेटा, ग्रुप पे व्हाट्सएप करना मुझे क्वेश्चन, ठीक है अमन, या कॉल करके पूछ लिया, आप लोग कॉल करके भी पूछ लिया करो, ठीक है, इवनिंग टाइम में, ठीक, इवनिंग में पूछ लिया करो, कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, मैं कॉल करके बता दूंगी, ठीक है। अभी दूसरी क्लास, हाँ बोलिए बेटा। जूलॉजी में तो जो एडमिन हो बच्चों, जो भी एडमिन, अमन इन लोग को ऐड कर लेना नीट वाले में, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन भेज देना मुझे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ठीक, ठीक है।